morning students, welcome to our channel. Our today's topic is class 9th chapter tissue. इस चैप्टर का जो इससे फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसके अंदर हमने जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। ठीक है, प्लांट टिश्यूज हमने उस दिन कवर कर लिया था। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। मीन्स कि अगर एनिमल कोई भी बॉडी है उसकी जो सेल्स हैं वहां पर जो टिश्यूज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे टिश्यूज होते हैं, उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, एनिमल जो टिश्यूज होते हैं उनको हम उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है एपिथेलियम टिश्यूज, सेकेंड होता है कनेक्टिव टिश्यूज, थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यूज एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यूज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बेसिस पे एनिमल टिश्यूज जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है, एपिथेलियम जो टिश्यूज होती है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वो बॉडी की कवरिंग जो होती है उसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोई भी एनिमल बॉडी होगी उसकी कवरिंग की फॉर्मेशन करेंगे ये एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, अब जो है ये क्या करेंगे, एक्चुअल में ये जो टिश्यूज होंगे क्योंकि बॉडी की कवरिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं इसलिए क्या होगा कि इन्वायरमेंट, और एक साइड से तो इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहेंगे और दूसरी साइड से ये बॉडी फ्लूइड से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है ना, यानी कि ये जो टिश्यूज होंगे ये इन्वायरमेंट एंड बॉडी के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करेंगे। ठीक है ना, बिकॉज एक साइड तो इनके क्या है इन्वायरमेंट और अदर साइड क्या है एनिमल जो टिश्यूज है वहां फ्लूइड है। ठीक है ना, जैसे हमारी स्किन एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे समझ सकते हैं। स्किन जो है वो इन्वायरमेंट से उसका कनेक्शन रहता है और अंदर की तरफ जो बॉडी फ्लूइड है उससे वो कनेक्टेड रहता है। तो एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी की कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं और इन्वायरमेंट से बॉडी का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड सेकेंड है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। जो भी सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है ना, उनका फॉर्मेशन जो है सिंगल लेयर से होता है, सेल्स की सिंगल लेयर से उनका फॉर्मेशन होता है। इस तरह के जो टिश्यूज होंगे उनको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, क्या करते हैं ये टिश्यू, कहाँ होते हैं, देखो जो भी बॉडी की कैविटी है हमारी उस कैविटी की लाइनिंग का फॉर्मेशन करते हैं और जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी कवरिंग, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स जो होगी उसकी इनर लेयर की, तो ये क्या करते हैं इन सब का फॉर्मेशन ये करते हैं। सिंगल सेल जो है सिंगल लेयर से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये जो टिश्यूज होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है स्क्वेमोस, सेकेंड है क्यूबिकल एंड थर्ड है कॉलमर। ये जो है किसके बेसिस पे है, इनकी जो ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस के ऊपर होते हैं। ठीक है, जो स्क्वेमोस होते हैं ये कैसे होते हैं, देखो पतली जो है लेयर टाइप होती है। ठीक है, सिंगल और चपटी होती है। ठीक है, बहुत ही पतली चपटी एक सिंगल सेलुलर लेयर होती है। उसके बाद में क्यूबिकल जो होंगे वो उनका शेप कैसा होगा, क्यूब कैसा होता है, क्यूब जैसा शेप होगा, यानी कि उनका विड्थ और लेंथ दोनों इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद जो कॉलमनल होते हैं उनके जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी विड्थ कम होती है और लेंथ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो सिंपल यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो 3 टाइप के होते हैं, या तो स्क्वेमोस टाइप के होंगे बिल्कुल पतली लेयर की तरह, या फिर क्यूबिकल शेप में होंगे, और या फिर कैसे होंगे कॉलमनल। ठीक है, तो इस तरह से 3 टाइप के ये जो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। सेकेंड है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो 2 या फिर मोर लेयर से उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, यानी कि हमने जब सिंपल की बात की तो सिंगल सेलुलर लेयर का लेयर से फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे या तो 2 या फिर 2 से ज्यादा जो है लेयर से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह के जो टिश्यूज होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद जो स्किन होती है, इसका एग्जांपल है हमारी स्किन,
है ना। स्किन में एपिडर्मिस, डर्मिस लेयर्स होती हैं और वहां पर जो है अलग अलग जो है सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो सेल है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो बॉडी की कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। देखो, जब हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात की, वो बॉडी की कवरिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से एक तरफ से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ बॉडी फ्लूइड से कनेक्टेड है। जब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, कोई भी चीज कनेक्टिव कब होगी, जब वो दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर रही होगी, उनको आपस में जोड़ रही होगी, तो हम उसको कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनका भी वर्क यही होता है, वो जो दो सेल्स टाइप के सेल्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, या दो टाइप के जो टिश्यूज हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो टिश्यू होते हैं, जो दो टाइप के कोई टिश्यू को कनेक्ट कर रहे हैं या कोई ऑर्गन को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, उनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं सॉफ्ट और लूज टिश्यूज हो सकते हैं, बोन्स हो सकती है, कार्टिलेज हो सकते हैं, एडिपोज टिश्यूज हो सकते हैं और ब्लड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो है क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। देखो, ब्लड के अलावा बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, देखो यहाँ मैंने लिखा एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़कर जितने कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनकी जो सेल्स होती है वो सिक्रेट करती है एक प्रोटीन जो कि होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, वो है कोलेजन फाइबर, ठीक है। ये जो कोलेजन फाइबर होता है ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। ब्लड को छोड़ के बाकी जितने टिश्यूज हैं कनेक्टिव उनमें ये होते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कार्टिलेज की बात करते हैं। तो जो कार्टिलेज होती है वो एक्चुअल में थोड़ी सी सॉफ्ट होती है बोन के कंपैरेटिवली, ठीक है। हमारी बॉडी में कहाँ है, जो हमारे नोज के टिप है वहां, जो हमारे ईयर पिनास हैं या एक्सटर्नल ईयर्स है वहां, और इसके अलावा जो है कहाँ पे होंगे, ये जो भी जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, है ना, उन जॉइंट्स वाले एरिया में भी ये कार्टिलेज होते हैं। एक आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो है हमारी जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसके ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेज है ना। तो इस तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा अलग अलग पार्ट में बॉडी के जो ये है होते हैं कार्टिलेज। मेन मैंने आपको बताए। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ होते हैं, टिप ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर पे है, और कहाँ होते हैं, बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे ये सब होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं बोन की। तो बोन जो होती है वो मिनरलाइज होती है, यानी कि मिनरल से उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और सॉलिड होती है, ठीक है। फास्फोरस एंड कैल्शियम से फॉर्मेशन होता है बोन का, ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्या है, मिनरल्स है। तो मिनरलाइज्ड और सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है बोन एक टाइप का, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है। उसी की वजह से, बोन्स की वजह से बॉडी जो है उसका फ्रेमवर्क होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर मिलता है बॉडी को। और इसके अलावा जो भी इंटरनल हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना। जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, तो इन सबको जो है बोन जो है, किडनी है, इन सबको बोन जो है हमारी वो इनको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। यानी कि जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, ये बॉडी के फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा वर्क जो है इनका होता है। ये जो अदर टिश्यूज होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। ये सारा वर्क होता है बोन का, और बोन भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद एडिपोज टिश्यूज की बात करते हैं। ये एक टाइप का लूज जो है कनेक्टिव टिश्यू है। कहाँ होता है, देखो एडिपोज टिश्यूज जो है हमारी स्किन के
जस्ट नीचे होता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू इसका मेन वर्क होता है, ये जो है फैट को स्टोर करता है, ठीक है। हमारे फूड में जो भी हम फैट कंटेन लेते हैं उस सबको ये स्टोर करके रखता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है स्किन के जस्ट नीचे होता है और ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है, और फैट को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं ब्लड की। ब्लड जो है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है एंड कार्पल्स होती है, ठीक है। ब्लड जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें दो चीजें होती है, प्लाज्मा जो कि इसका लिक्विड मटेरियल है और कार्पसेल्स जो कि क्या होती हैं, हम कह सकते हैं सेल्स होती हैं, जैसे कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप की जो है कार्पल्स इसमें होती है, ब्लड कार्पल्स। और जो ब्लड होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, देखो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा इस ब्लड ना जो फ्लूइड है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बॉडी के हर पार्ट को अलग अलग जो चीजें जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल इन द बॉडी। तो बॉडी में जो वेरियस मटेरियल्स हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ये ब्लड का काम है। उसके अलावा जो ब्लड है इसके अंदर जो WBC होते हैं वो हमें जो भी हमारी डिजीज से रिलेटेड जो है हम कह सकते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। WBC जो होती है वो बॉडी में जो भी बाहर से कुछ भी एंटर करता है कोई ऑर्गेनिजम्स, उसको ये फेगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिजीज से जो है लड़ने की हमें जो है एबिलिटी प्रोवाइड कराता है। RBC जो होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन में रोल होता है, ऑक्सीजन जो है वो उसको कनेक्ट करके और बॉडी के हर पार्ट तक भेजता है। प्लेटलेट्स जो होती है उसका ब्लड के अंदर ही रोल होता है, जो ब्लड जो है उसके कोगुलेशन के लिए होता है, ठीक है। इस तरह से जो है अलग अलग जो है इनका वर्क रहता है। तो यहाँ पर जो है इसमें 3 टाइप के सेल हो जाती हैं, RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC, ठीक है। WBC जो होती है इसी में फेगोसाइट्स होती हैं। फेगोसाइट्स ऐसी सेल्स हैं जो कोई भी जो एक्सटर्नल जो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है वो उसको फेगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू खत्म कर देती है, खा जाती है, ठीक है। उसके बाद कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है, मास्ट सेल्स हैं इसके अंदर। तो इस तरह की जो है वो स्ट्रक्चर हमारे ब्लड की रहती है। ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 टाइप के टिश्यूज जो है पढ़ लिए एनिमल टिश्यूज में। पहला हमने पढ़ा एपिथेलियम टिश्यूज एंड सेकेंड हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यूज। एपिथेलियम टिश्यूज में हमने सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यूज पढ़े, उसके अंदर 3 टाइप के स्क्वेमस, कुबिकल एंड कुमोनल्स जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनकी शेप के अकॉर्डिंग उनके टाइप पढ़े। और जो है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होते हैं, बोन्स हो सकती है, एडिपोज टिश्यूज हो सकते हैं और कार्टिलेज हो सकती हैं और ब्लड हो सकता है। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे जो है पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यूज के बारे में, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। तो हमने ये 2 चीजें पढ़ ली, अब हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो लॉन्ग एंड इलोंगेटेड फाइबर जो सेल्स होती है उनसे इनका फॉर्मेशन होता है और वो जो फाइबर्स जो सेल हैं वो पैरेलली अरेंज रहती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और जो मस्कुलर जो सेल है उसका फॉर्मेशन होता है मायोफाइब्रिल से, यानी कि जो फाइन फाइबर्स है उससे इसका फॉर्मेशन होता है और वो जो फाइबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो हमारी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, रेगुलरली जो है स्टिमुल करती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि कभी तो रिलैक्सेशन होता है और कभी क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू जो है प्रोसेस होती है। जैसे कि देखो कि कुछ भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम, है ना, जैसे कि सपोज करो कि हमें हमारे हाथ को मूवमेंट कराना है, ठीक है। तो इस मूवमेंट के अंदर क्या हो रहा है, हमारी मसल्स जो है वो वहां पर रिलैक्स हो रही है,
देन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो भी कुछ स्टिमुलस मिलते हैं उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी जो है जो एक्शन लेती है, उसके लिए जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एक बार और देन वापस इससे रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी की मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं। तो जो भी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी के मूवमेंट में हमारी हेल्प करती हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड जो है रिलैक्सेशन का प्रोसेस रहता है। तो देखो जो बॉडी ऑर्गन है वो इसी के थ्रू जो है कोई भी कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे अगर हमें जो है कुछ भी अगर हमें गर्म ठंडा लग रहा है तो हम किसके थ्रू, मतलब हमें जो सिस्टम जो है हमारा, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, आगे हम नर्व सेल पढ़ेंगे इसमें बताएंगे आपको, नर्वस जो सिस्टम है वहां से हमें जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन करेंगे किसके थ्रू, मसल्स के थ्रू। मतलब हमारे हाथ का जो मूवमेंट हुआ, हमने जल्दी से हाथ हटाया गर्म लगने पे, तो हाथ का जो मूवमेंट हुआ वो मसल्स की वजह से हुआ। तो बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो पार्ट हैं, उनके अंदर जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट की जो प्रोसेस है वो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू ही होती है। तो उसके बाद देखिए जो मसल्स होती हैं वो बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। उनके मूवमेंट के एक्शन जो है उसके अगेंस्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये बोन्स से अटैच्ड रहती है, यानी कि हमारी बॉडी के जो हमारे हाथ पैर की जो मसल्स हैं, ठीक है ना, ये सारी जो है ये क्या होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है। और इनका जो कंट्रोल होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके साथ में अटैच्ड होके ये वॉलेंट्री कंट्रोल में रहती है, यानी कि हम हमारी इच्छा से हमारा हाथ या पैर या कुछ भी जो मूवमेंट है वो जो कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे सेल्फ कंट्रोल में है, हमारे नर्वस सिस्टम की कंट्रोल में है। तो कैसी होती है, ये जो मसल्स होती हैं ये वॉलेंट्री मसल्स भी इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि इनका मूवमेंट हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। उसके बाद में ये जो मसल्स होती हैं ये हमारे जो भी कोई एनिमल बॉडी है उसके मूवमेंट के लिए और उसके लोकोमोशन के लिए, देखो लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाना, और मूवमेंट का मतलब होता है कुछ भी मूवमेंट करना बॉडी में, हाथ पैर जो हिलाना है वो, ठीक है। तो वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में ये हेल्प करती है, वॉलेंट्री होती है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है। इनमें ये जो इनकी सेल होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, और लॉन्ग होती है और मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इनके अंदर देखो स्ट्रेटनिंग लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है ना। ये लाइनिंग वाली जो मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल्स होती हैं, और इनकी जो कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए हम इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप की हमारी मसल्स होती हैं। देखो ये वाली जो मसल्स थी ये बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, उसमें बोन से, स्केलेटन से ये अटैच्ड रहती है, ठीक है ना। अब हम स्मूथ मसल्स की जब बात करते हैं तो ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल जो है वहां पर ये प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स, जैसे कि इंटेस्टाइन, ठीक है, उसकी वॉल में। तो जो भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनकी वॉल जो होगी उसका फॉर्मेशन इन स्मूथ मसल से होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है स्ट्रेटनिंग जो है एब्सेंट होती है, यानी कि इसमें कोई लाइनिंग नहीं होती है इन सेल्स के अंदर, ठीक है। और इनका जो कंट्रोल है वो ये जो है नॉट अंडर वॉलेंट्री, यानी कि इनका कंट्रोल जो है वो हमारे अंदर नहीं है, मतलब हम हमारे अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम चाह रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है तो भी हमारा हार्ट जो है वो मूवमेंट कर रहा है, या फिर पर हार्ट की तो फिर भी कार्डियक मसल्स होती है, या हम हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन, जो मसल्स जो है उनके अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने खाना खा लिया, हम नहीं भी चाहेंगे तो भी हमारे जो है उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, फूड में मूवमेंट होगा, फूड पहुंचेगा और डाइजेस्ट भी होगा, है ना। तो ये सारी जो होती है वो हमारे, इनका वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये जो स्मूथ मसल्स होंगे इन पे लाइनिंग जो है वो स्ट्रेटनिंग जो है वो नहीं होती हैं, और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप की मसल, स्पेशल मसल्स हैं जिनका देखो कार्डियक नेम है ना, तो हार्ट से रिलेटेड है, समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट की जो वॉल है उसका फॉर्मेशन कार्डियक मसल से होता है, ठीक है।
हार्ट की जो वॉल होती है उसका फॉर्मेशन कार्डियक मसल से होता है। बाकी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन स्मूथ मसल से हो रहा है, ठीक है ना। तो कार्डियक मसल्स जो होती है ये मैंने कहा स्पेशल है। कैसे है स्पेशल? क्योंकि देखो इसमें दोनों टाइप के मसल्स के एक एक कैरेक्टर है। कैसे? देखो आप इसको याद रख सकते हो, हमारा हार्ट हम नहीं भी चाहे तो भी बीट करता है। हार्ट जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, यानी कि वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बट इसमें लाइनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो स्ट्रेटन लाइनिंग्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये वाला लाइनिंग वाला कैरेक्टर तो आया है स्केलेटन मसल से, और इनवॉलेंट्री वाला जो है वो किसके अकॉर्डिंग है? इसके स्मूथ मसल से। तो दोनों मसल्स का एक एक कैरेक्टर है इसके अंदर। यहाँ पर लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारा हार्ट जो है वो नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये 3 टाइप की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं नर्व्स टिश्यू की, ठीक है। जो नर्व टिश्यू होते हैं, यहाँ पर देखो हमने 3 टिश्यूज पढ़ लिए, 4 टिश्यूज है हमारा ये नर्व टिश्यूज। नर्व टिश्यूज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ भी हमारी बॉडी के मतलब स्टिमुलाइज जो है ना उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करने के लिए। स्टिमुलाइज क्या है? देखो बॉडी को बाहर से कुछ भी हम जो दे रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि हम जो फील कर रहे हैं जो चीजें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो इस नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनसे इनका फॉर्मेशन होता है टिश्यूज। उन सेल को हम बोलते हैं नर्व सेल्स, ठीक है। ये सेल स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी बाहर से कुछ भी स्टिमुलस मिलते हैं उनको ये पहले रिसीव करते हैं और देन उसको फिर ये ट्रांसमिट करते हैं हमारे ब्रेन तक, ठीक है। तो इनका काम क्या हो गया, ये जो है हमारे जो भी पेरिफेरल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी स्किन है वहां पर कुछ हमें गर्म लगा, कांटा चुभा, ठीक है, या फिर पेन चुभी, ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, वहां से जो नर्व सिस्टम थे उसकी जो नर्व सेल है वो रिस्पॉन्ड करेगी और कहाँ तक उसको जो हमने जो भी स्टिमुलस लिया है ना, गर्म है, ठंडा है, जो भी स्टिमुलस लिया है उसको ये क्या करेगी, रिसीव करेगी और कहाँ तक पहुंचाएगी, ब्रेन तक पहुंचाएगी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएगी और देन जो है हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। और एक खास बात यह है कि ये सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल जो है उस टेक्निक के थ्रू होती है, सिग्नल्स के थ्रू होती है। तो इसलिए ये इतना स्पीड में होती है कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता। मतलब हम कह सकते हैं कि मिनट के भी मतलब मिनट के भी बहुत ही कम टाइम में, मतलब सेकेंडों में है ये चीज होती है। तो हमें पता नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है। क्या आपको पता है कभी कि ऐसा होता है कि जो भी हमें कुछ भी फील हो रहा है उसके अगेंस्ट हमने जो मतलब आपको गर्म लगा और आपने जो हाथ उठाया वो प्रोसेस कितना जल्दी होता है ना, तो कुछ सेकेंड्स में ये प्रोसेस होता है। तो हम लोगों को आइडिया नहीं लगता बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो है उसके थ्रू ये प्रोसेस होता है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स जो है सेम ही है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, उनमें साइटोन होता है यानी कि सेल बॉडी होती है, उनमें डेंड्रॉन्स होती हैं और उसमें एक एक्सॉन होता है, ठीक है। ये 3 चीजें होती है। ये क्या करते हैं, जो स्टिमुलस होते हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं। नर्व सेल्स जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के थ्रू जो है, जिसे कि इम्पल्स कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सिग्नल्स होते हैं उनको इम्पल्स कहा जाता है, उसके थ्रू जो है ये ट्रांसमिट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है नर्व सेल की। यहाँ पर देखिए नर्व सेल जो है उसके अंदर जो है ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी मीन्स ये क्या हो गया, इसका साइटोन हो गया और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है डेंड्रॉइड्स होते हैं इसके, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, डेंड्रॉइड्स हैं। और यहाँ पर ये जो है ये माइलिन सेट होता है पूरी जो है इसके अंदर सेल के अंदर, और यहाँ पर लास्ट में जो है ये नर्व सेल्स है। तो यहाँ पर जो इस तरह से जो है ये सेल होती है और पूरी बॉडी के अंदर रहेगी ये और रिस्पॉन्ड करेगी जो भी स्टिमुलस होते हैं उसके अगेंस्ट।
अगर आपको पूछता है बॉडी की सबसे लॉन्ग सेल कौन सी है, तो वो कौन सी होती है, नर्व सेल्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है एनिमल जो टिश्यूज है उसके बारे में पढ़ लिया। 4 टाइप के टिश्यूज थे, हमने इन सभी के बारे में पढ़ा। आपको क्लास कैसी लगी, समझ आया नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास जो है अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।